गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीएन जंक्शन डायोड के हिसाब से आपको सिखा दिया था फोटो डायोड। दोस्तों फोटो डायोड में क्या था कि आप लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लाइट को एमिट करना है। आपको लगे सर बल्ब और ट्यूबलाइट तो है, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना वेस्ट हो रहा है, कितनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है। दोस्तों उसकी कॉस्ट कम करनी है, उसको सस्ता बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों हमने बनाया एलईडी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी पीएन जंक्शन डायोड ही रहेगा और पीएन जंक्शन डायोड के अंदर सबसे ज्यादा इंप्योरिटी डालेंगे। जितनी ज्यादा डोपिंग होगा उतना करंट ज्यादा मिलेगा। सबसे बेहतरीन उसका एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड। यानी दोस्तों आप सिंबल देखो, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड, यहां से लाइट बाहर निकल रही है, इसलिए दोस्तों ये एरो बाहर की तरफ आएगी। दोस्तों आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देख लिया है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितने इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा। अब मैं उल्टा बोलूंगा, जितना करंट फ्लो ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मिल पाएंगे, उसके कारण करंट भी अच्छा मिल पाएगा। बात ये हो रही है कि सर एलईडी आप जो बोल रहे हो वो एलईडी हमें मिलेगा, तो आपने बोला कि कंपलसरी इसको कहां रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस। कहां रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस। सर वो कैसे? तो आपके सामने मैंने पीएन जंक्शन डायोड रख दिया। अब बहुत ही ध्यान से देखो, तो पी टाइप में से मैं बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूं। देख सकते हो दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये कंपलसरी हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। नंबर ऑफ डोपिंग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास हो गए, उसके कारण इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो, ये एन और पी के बीच में मैंने एक पतला सा लेयर रख दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन होल की पेयर जनरेट होगी। वो टूटेगी, इलेक्ट्रॉन उस तरफ होल इस तरफ, यानी करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये बात क्लियर हो गई, पर क्या हर बार वो करंट देगा? नहीं दोस्तों, जब उसकी एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तभी आपको करंट मिलेगा। यानी सपोज ये 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट पे काम करता है, अगर मैं इस पे 1.09 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दूंगा तो नहीं एमिट होगा। मैं 1.19 दूंगा तो नहीं एमिट होगा। पर दोस्तों अगर मैंने 1.23 एनर्जी दे दी तो ये एमिट होगा। दोस्तों ये एनर्जी कारण उसकी कन्वर्ट हो जाएगी वेवलेंथ के अंदर। आप सब जानते हो फॉर्मूला E = hc/λ। यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसलिए मैं दोस्तों E को रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि सर इसके कारण मेरे को वोल्टेज भी मिल जाएगा और वेवलेंथ भी मिल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया बस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो उसका रिवर्स बायस का वोल्टेज ज्यादा होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट जितना होगा। दोस्तों यहां पे जो आप यूज करने वाले हो उसकी रेंज ध्यान रखना, 1.8 से 3.0 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आप एलईडी यूज कहां करते हो। तो आपने देखा होगा अपने घर के अंदर आपने एलईडी बल्ब लगाया होगा, या फिर रूफ बनाया होगा, सीलिंग बनाई होगी, उसके अंदर भी एलईडी होगी। आपको पता होगा जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है वहां भी एलईडी यूज हो रही है, क्योंकि वो बहुत सस्ती है, लंबे वक्त तक काम में आती है। और आपको तो पता होगा कि नवरात्रि है, अलग अलग दीपावली है, अलग अलग फेस्टिवल के अंदर वहां पे हमें कलरिंग लाइट्स चाहिए। तो उन सभी के लिए, वो सभी लाइट्स के लिए हमें यूजफुल क्या होने वाला है? एलईडी। तो इसका मतलब हमारी आईज जो देख पाती है विजिबल लाइट्स, उसकी रेंज कितनी थी? तो आप सब जानते हो उसकी रेंज इतनी थी। दोस्तों इसका मतलब आपके पास लैम्बडा आ गया, तो मैंने लैम्बडा लिख दिया। लैम्बडा मिल जाएगा तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी कि सर इतनी एनर्जी चाहिए, और इतना लैम्बडा होगा तो उसके लिए दोस्तों यहां पे रेड मार्कर से लिख रहा हूं, इतनी एनर्जी चाहिए। तो मेरे को एक रेंज मिल गई कि आपकी जो एनर्जी होगी इन दोनों के रेंज में होनी चाहिए, तब जाके आपको अलग अलग कलर के एलईडी मिल सकते हैं। सर बात क्लियर हो गई, 100% क्लियर। सर आपने गैलियम आर्सेनाइड बोला, वो जो इंप्योर डाल रहे हैं
उसके अंदर भी वैरायटी होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ का रेशियो क्या है, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे दोस्तों इसको मैं 0.6 ले लूं तो ये मेरा 0.4 हो जाएगा, जो मैं रेड लाइट में यूज करने वाला हूं। अगर मैं फॉस्फाइड यूज नहीं करता, सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड है, तो वो मेरा इंफ्रारेड लाइट में यूज होने वाला है। दोस्तों छोटे छोटे एमसीक्यूज जो एग्जाम में आते हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये मैंने क्या लिखा, BANFA, बर्गलर अलार्म एंड फायर अलार्म। आपको पता होगा कि फॉरेन के अंदर जितने भी घर हैं वहां पे अगर चोरी हो रही है, कोई कांच फोड़ रहा है, कोई दरवाजा खोल रहा है, तो सडनली म्यूजिक बज जाता है, सायरन बज जाती है, जिसके कारण सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अभी तो ऐसा आ गया कि डायरेक्ट कॉल पुलिस को हो जाएगा, पुलिस तुरंत ही वहां पे पहुंच जाएगी। जैसे अपनी यहाँ पे कार के अंदर होता है कि कार लॉक मार के कोई गया है बंदा और उसको कोई खोलने का ट्राई कर रहा है, धक्का मारता है, तो टू 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 ऐसी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं दोस्तों बर्गलर अलार्म। फायर अलार्म, अपने अलग अलग जगह पे फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स दिखे हुए, इक्विपमेंट्स देखे होंगे। ये पाइप हो रही है, अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धुआं भी इकट्ठा हो रहा है, कोई सिगरेट 3-4 मिला के यहाँ रख रहा है तो भी ज्यादा धुआं इकट्ठा होगा, तो वो अपने आप पानी का स्प्रे करना चालू कर देगा और अलार्म बज जाएगा। तो वही दोस्तों फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, मिनिमम वोल्टेज। इसका बेनिफिट ये कि कम वोल्टेज में भी ये वर्क कर रहा है। देखो कितने कम वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो पावर कम चाहिए, हमारे लिए वही अच्छा है। जो कम वोल्टेज में अच्छा आउटपुट दे वही तो डिवाइस हमें चाहिए, इसलिए हम लोग एलईडी का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप बल्ब ला रहे हो, ट्यूबलाइट ला रहे हो, तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, उसके बाद वहां पे वो डार्क सर्कल बन जाता है, इसलिए हमें फेंक देना पड़ता है। जबकि एलईडी का हम सही तरीके से यूज करें तो वो लॉन्ग लाइफ है, फास्ट वर्किंग है दोस्तों, फास्ट वर्किंग। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे बाद वो स्टार्ट होगा, नहीं, वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। मैंने आपके लिए यहाँ पे 400 वाला सीखा है, आप मेरे लिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 700 एंगस्ट्रॉम यानी 0.7 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू पुट करके Eg की वैल्यू इसके नजदीक आएगी। हो सकता है ये भी आए तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली इतने ही बोल सकते हो, बट खुद ट्राई करना और यहाँ पे आंसर लाए। मजा आ गया सर, एलईडी क्लियर हो गया। अब एलईडी के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों? एलईडी के बाद एक नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम है दोस्तों सोलर सेल। याद रखो दोस्तों, हमारे लिए मेन था एनर्जी लाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का बाप कोई नहीं, हमारा सन, हमारा सूर्य देवता है, जो हमें हर रोज कितनी सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग वो एनर्जी को ले नहीं पाते, तो उसके लिए डिवाइस बनाया, उसको पीएन जंक्शन डायोड ही रखा है, पर उसको एक टेक्निक से बनाया। आप देख सकते हो एन और पी के बीच में एक पतला लेयर है जो माइक्रोमीटर की रेंज का होगा, और पी के नीचे एक दूसरा लेयर रखा है। दोस्तों आपने देखा होगा सोलर रूफ बन रहे हैं, है ना, वो चेक्स वाले होते हैं। वो चेक्स यानी नेट डिजाइन क्यों रख रहे हैं, उसका रीजन भी है कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो चेक्स होगा, वो छोटे छोटे पार्ट अपने अपने वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, तो इकट्ठा होके टोटल कितना सारा वोल्टेज हो जाएगा। तो पहली बात, सोलर सेल का हमें यूज करना है। दूसरी बात, हम उसका यूज करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस के कारण हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सूर्य देवता से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका ही हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी सोलर लाइट में से हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहे हैं। आपको पता होगा फॉरेन के अंदर सोलर कार बन रही है दोस्तों। आपके यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है उसके ऊपर भी दोस्तों सोलर पैनल है, जो पूरे दिन में वो लाइट का एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और रात में आपको लाइट देती है। क्या सोलर कार रात में नहीं चल सकती? चल सकती है। पूरे दिन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके अंदर स्टोर करेगी, फिर रात को आप सोलर कार चला सकते हो। दोस्तों यही चीज होती है जो आपको समझनी है कि नो नीड टू एक्सटर्नल बैटरी। क्या होता है दोस्तों कि उसके ऊपर की सरफेस पे यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने फिंगर टाइप रखा है ऐसे, कि यहाँ पे अगर एनर्जी आएगी तो ये पूरा का पूरा लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर है। इसका मतलब वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा।
एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा। उसके कारण यहाँ पे पी पोर्शन में से एमिटर मैंने बोला, उसको एमिटर क्यों बोला, क्योंकि क्या होगा, पी वाले पॉजिटिव को एमिट करेंगे, एन वाले नेगेटिव को एमिट करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव्स एन साइड, होल मूव्स पी साइड। एक क्या हो गया कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरी तरफ होल जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पैर थी, इलेक्ट्रॉन होल की पैर थी, वो टूट रही है दोस्तों। इसलिए पी वाला पोर्शन एनोड कहलाएगा, एन वाला पोर्शन कैथोड कहलाएगा। फायदा हुआ दोस्तों, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा मिलेगा। याद करो सर, आपने पहले ही बोल दिया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। बहुत ही बढ़िया काम हो गया। दूसरी बात सर, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये जो होल हो गए वो टूटेंगे, ये मूव करेंगे, उसके कारण करंट मिल रहा है जो हम यूज करने वाले हैं। इसका मतलब अगर ये जो करंट है उसका हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी ज्वाइंट कर दे तो हमारे पास एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल बन जाएंगे। इसका मतलब हम लोग फ्यूचर में सोलर पैनल बनाने वाले हैं। कई देशों के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी जगह होती है जहां सोलर पैनल लगा के सबसे ज्यादा बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि अभी इतना है कि बिजली का ही मेन कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे आप हमें देख पा रहे हो मोबाइल या टीवी या लैपटॉप्स के अंदर, उसका मतलब आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर चार्जिंग होना चाहिए। दोस्तों एनर्जी फाइंड करना, एनर्जी ढूंढना या एनर्जी को प्रोड्यूस करना, वही मेन चीज थी। आपको इसकी बहुत अच्छी बात, अपने सैटेलाइट्स देखे होंगे, उसके जो साइड में होता है ना, जैसे ये हमारा सैटेलाइट है तो उसकी साइड में आपने देखा होगा ऐसे दो प्लेट होती है। ये दोस्तों पूरी की पूरी सोलर प्लेट से बनी होती है, क्योंकि उनको वहां से एनर्जी मिलती है। ये जो सोलर प्लेट्स हैं वो यहाँ पे यूज हो रही है। सर लाइट यहाँ पे मिलेगी, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोर होगा। हमारे कैमरा, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कई बार तो हमारे इलेक्ट्रिक वॉच में भी इसका यूज हो रहा है। सर क्लियर हो गया, आपने ये सर्किट बता दिया, ये भी दिया। सर इसका ग्राफ आपने नीचे क्यों दौरा, लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों दौरा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब ओपन सर्किट कंडीशन होगा तो यहाँ पे ओपन सर्किट कंडीशन का वोल्टेज प्लस मिल रहा है, जबकि शॉर्ट सर्किट का पोटेंशियल माइनस मिल रहा है। इसीलिए अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मेरा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, ये ग्राफ भी आपको देखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकते। अलग अलग मेटल्स के लिए दोस्तों अलग अलग वैरायटी रहेगी, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट कर दी। मैं फिर से बोलता हूं कि दिन में वो एज सेकेंडरी सेल होगा, नाइट में वो प्राइमरी सेल बन जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम नाइट में इसको यूज नहीं कर सकते, नाइट में भी हम उसको यूज कर सकते, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। दूसरी बात दोस्तों, बैंड गैप कितनी की कितनी रेंज में होनी चाहिए। बैंड गैप दोस्तों 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से 1.8, यानी इसका जैसा ही हुआ। दूसरी बात, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है, जितना ज्यादा लाइट होगा, इंटेंसिटी होगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसका मटेरियल इलेक्ट्रिक को जल्दी पास करेगा, करंट को जल्दी पास करेगा, उतना अच्छा होगा। और दोस्तों उसका रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए, तब जाके हमारे इंडिया के अंदर रेसिडेंशियल के अंदर हर एक घर पे ट्राई कर रहे हैं कि सोलर रूफ बन जाए, यानी आपकी बिजली बहुत कम पैदा होगी। इसका मतलब आप एक्सटर्नल बैटरी का यूज नहीं करेंगे, यानी टॉरेंट है, यूजीवी सेल है, उनका यूज कम करेंगे, सोलर लाइट का ज्यादा यूज करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक बिल दोस्तों कम आ जाएगा। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर, अलग अलग राज्यों देशों के अंदर आज सोलर सेल का यूज मैक्सिमम हो रहा है। दोस्तों आपको ये दोनों चीज समझनी है, ध्यान से देखना है, उसके छोटे छोटे एमसीक्यूज को भी देखना है। अगर शॉर्ट नोट में पूछे तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा दोस्तों, ध्यान से देख लो और पक्का कर दो दोस्तों।